जय हिंद मित्रों, दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स तरीका से मित्रों डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को अंतिम समय तक जरूर जुड़े हुए रहें, ठीक है। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डिटेल्स भेजें, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अतः आज का प्रथम प्रश्न मित्रों कि हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर मित्रों हो जाएगा 25 दिसंबर को। कब हो जाएगा? 25 दिसंबर को। अब हम लोग जानेंगे कि यह क्यों मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे इंग्लिश में बोला जाता है, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर जो है प्रत्येक वर्ष भारत सरकार 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मतलब सुशासन दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। इस प्रकार आपसे पूछ सकता है कि सुशासन दिवस जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को किसके जन्मोत्सव पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी, ठीक है। अगला आपका हम लोग मुख्य बिंदु पर मित्रों ध्यान देंगे। जो दिसंबर के मुख्य दिवस है उस पर हम बारीकी से केयर करेंगे, आप अंतिम तक जरूर जुड़े हुए रहें। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस तथा बीएसएफ के स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रण दिवस, और 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है मित्रों, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मित्रों महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को मित्रों बोधि दिवस मनाया जाता है, और 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मित्रों मानवाधिकार दिवस का इस वर्ष का जो थीम था फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस और यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है, और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मित्रों मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस, और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को मित्रों गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 दिसंबर को मित्रों विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है, और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, और मित्रों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हम लोग अभी जाने दिसंबर के प्रमुख दिवस। अगला हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे मित्रों। हाल ही में जलोस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ कहाँ? हाल ही में जलोस 2023 का 13वां संस्करण मित्रों कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों पुणे में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में संपन्न हुआ। इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए यह जैसे जलोस 2023 जो है संस्करण हो रहा है, इसमें दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको खेल में लाने के लिए मित्रों उनको यह संस्था काम करती है। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा गुजरात के सीएम। तब हम लोग चलेंगे गुजरात के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो गुजरात के सीएम कौन है मित्रों? तो भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर। और
गुजरात के गवर्नर जनरल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर जनरल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, हम लोग मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ से हीरा का व्यापार होता है। कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसका उद्घाटन जो है हमारे पीएम साहब करेंगे। घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश के रूप में घोषित किया गया है। पूछ सकता है कि गुजरात का राजकीय फिश किस मछली को घोषित किया गया? तो घोल फिश को। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। ठीक है मित्रों, अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता है? तो मित्रों इसका आंसर जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरती है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 12%। कितना प्रतिशत? 12%। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है? तो 12%। इसका आंसर क्या है? सही है। इसलिए स्वेज नहर से होकर गुजरता है कि मित्रों ये ऐसे घूम कर करके नहीं, डायरेक्ट ऐसे टर्निंग ले लिया है, तो इससे डिस्टेंस और समय दोनों की बचत होता है। ठीक है, इसलिए इससे प्रयोग किया जाता है इसका, स्वेज नहर का। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ? अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा शिमला में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? शिमला में शुरू हुआ है। शिमला में कब से शुरू हुआ है? तो 25 दिसंबर 2023 से लेकर के 1 जनवरी 2024 तक ही चलेगा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान दिए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा, आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आईआईटी मुंबई है उसका जो जर्जर स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए तथा कैंपस के लिए इतना सारा पैसा दिया गया है। इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ता ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ समझौता किए हैं। दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। अगला आपका प्रश्न है हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सोनी स्पोर्ट्स ने। सोनी स्पोर्ट्स ने। अगला आपका मुख्य बिंदु है कि स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हिसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया है। और रैडो की ब्रांड एम्बेसडर जैसे कटरीना कैफ बने हैं। और प्यूमा जो उसका टी शर्ट भी आता है, जूता भी आता है, प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिलने वाला है 9 जनवरी को। अगला आपका प्रश्न है हाल ही में फरवरी में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा शुक्ला दत्ता को। किसको नियुक्त किया गया है? शुक्ला दत्ता को। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है
हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डीन एगलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। हम लोग मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है और बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। आपको बताते चले कि एमएस धोनी के जो जर्सी का जो नंबर था 7 नंबर था। कितना नंबर था? 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया गया है। बीसीसीआई मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की थी, जो घोषणा हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर टीम का कप्तान लीरा बोलवार्ट को बनाया गया। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किसने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। गुजरात के सीएम ही हैं। ठीक है, हम गुजरात के बारे में आपको बता भी चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सोरोखैबम गंभिनी। सोरोखैबम गंभिनी। ठीक है, थोड़ा सा अल्टरनेट नेम है, इसलिए एग्जाम में पूछने की चांस ज्यादा है। अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा IOM। IOM। तो हम लोग जानेंगे कि IOM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मित्रों IOM का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक है, IOM का जो मुख्यालय है मित्रों ये जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। हु का भी मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में ही है। और यूनेस्को का जो मित्रों आपका जो मुख्यालय है, इसको आपको करंट में अपडेट करके बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किसे मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया है मित्रों? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दिलीप सिंह को। किसको उपाधि मिला है? दिलीप सिंह को। ठीक है, अगला आपका लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन शुरू करेगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है से कौन सा राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन शुरू करेगी? तो इसका आंसर है मित्रों बिहार। क्या है? बिहार में बहार है। ठीक है मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करें। हम प्रतिदिन इस चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स अपलोड कर देते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एक चीज और, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आने वाला समय आपका सही हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।